पेशियां, सबूत, दलाइल सब मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस का फैसला महफूज, लेकिन वजीर आजम कितने महफूज? क्या नवाज शरीफ नाअहल होंगे? यह मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। क्या वजीर आजम और बच्चों को जाली दस्तावेजात के मुकदमे का सामना करना होगा? अहम केस का अहम मोड़, सबकी नजरें फिर अदालत उज़्मा पर लग गई। फरीकैन सुन ले, हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कहें, अदालत को कुछ ना बोले। जस्टिस अजमत सईद की वार्निंग, कहा गारंटी देते हैं नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, जिस चीज की आईन और कानून ने इजाजत नहीं दी वो नहीं करेंगे। अगर बेटा असासे साबित ना कर सके तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। सलमान अकरम राजा के दलाइल। वजीर आजम ने असेंबली में कहा, ये हैं वो जराए जिनसे फ्लैट खरीदे, फिर कुछ मशकूक दस्तावेजात स्पीकर को दी। हम वो डॉक्यूमेंट्स देखने के मुंतजिर हैं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जाली दस्तावेजात देने की नियत नहीं थी। निल्सन और नेस्कोल ट्रस्ट डीड से मुतालिक कुछ सफाहत गलती से लग गए। ये दफ्तरी गलती थी। सलमान अकरम राजा की अदालत में वजाहत। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोले, मामला शायद उस तरफ ना जाए जैसे तवक्को की जा रही है। कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 हफ्ते मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। साबित हो गया वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। FZE कंपनी का चेयरमैन होना और तनख्वाह वसूली जाहिर नहीं की गई। PTI के वकील नईम बुखारी का जवाब। पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए दूसरी मुलाजमत पर पाबंदी नहीं। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। शेख रशीद और जमात इस्लामी के वकील की भी वजीर आजम को नाअहल करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस के इस्तदा पर JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 अदालत में खोल दिया गया। ख्वाजा हारिस ने जायजा लिया। वॉल्यूम 10 से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन अभी ये किसी और को नहीं दिखाएंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। हिसाबदार ने 34 साल टैक्स रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। बिला वजह एहतसाब में घसीटना कबूल नहीं। वकील तारिक हसन। 5 बरस में असासों में 835 मिलियन इजाफा हुआ। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप फिर शरीफ खानदान के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं। पनामा केस का मुमकिना फैसला क्या हो सकता है? ऑपोजिशन के हमलों से निपटने की क्या हिकमत अमली बनाई जाए? वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़ दिए। कहा, अदालत पर एतमाद है, तमाम कानूनी आईनी रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं। नवाज शरीफ के पास रुखसती के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हुकूमत की किसी जमहूरी बहरान को खड़ा करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI रहनुमाओं की बैठक। कहा, वजीर आजम खुद मनसब खाली करते हैं या सजा के बाद ओहदा छोड़ते हैं, खुद उन्हें फैसला करना है। सही माने में पाकिस्तान की आवाम को आजादी मिलेगी। आजादी उस माफिया से जो सिसिलियन माफिया है, आजादी उस गॉडफादर से जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फतवा दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा वज़ीर आज़म की जल्द नाअहली के लिए पुरुमीद। शहरी रहमान बोली, वज़ीर आज़म खुलकर बात करें, कौन उन्हें कठपुतली की तरह चला रहा है? कमर जमा कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म का लहजा देखकर अदालत ने सोचा होगा, बुझते हुए शोलों को भड़कने दो। नैब ने हुदैबिया केस खोलने का फैसला कर लिया। वकील नैब ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आपने सोच लिया तो ये सोच तहरीरी शक्ल में कब आएगी? जस्टिस एजाज अफजल का इस्तफसार। 1 हफ्ते में अपील दायर कर देंगे। अकबर तारड़ का जवाब। चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में हेर फेर का इल्जाम। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की जमानत मंसूख। अहाता अदालत से FIA ने हिरासत में ले लिया। मुल्जिम की तबीयत खराब, अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। ताहिर महमूद ने नए चेयरमैन SECP का चार्ज संभाल लिया।
चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की गिरफ्तारी की खबर अनुशा रहमान ने इसहाक डार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पर्ची पर लिख कर दी। तहरीर पढ़कर वजीर खजाना की हवाइयां उड़ गईं। भारत बाज ना आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, एक शहरी शहीद 4 जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 3 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी, 3 भारतीय चौकियां तबाह। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। कोरंगी में दारुल उलूम के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला, दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और एक बच्चा जाँ बहक। सूबाई वजीर दाखिला का नोटिस, SSP CTD राजा उमर खिताब का जाए वक़ूअ का दौरा। करते 3 मोटरसाइकिलों पे उन्होंने उतर के मोटरसाइकिल से इनके ऊपर फायरिंग की है। तमाम जवानों को टारगेट किया उन्होंने, जिसमें 3 जवान अभी तक इत्तला मिली, तीनों शहीद हो गए हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में घर से लड़की और लड़के की लाशें बरामद। लड़के की शनाख्त साजिद और लड़की की कुलसूम के नाम से हुई। लड़की के वालिद और भाई ने दोनों को गला काट कर कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। पुलिस का मौका। मुल्क में इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तैयार। खवातीन के 10% से कम वोट कास्ट होने पर दोबारा पोलिंग होगी। इंतखाबी खर्च का रिटर्न फाइल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। उज़रदारी की समात रोजाना होगी। फैसला 4 माह में होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली की ज़ेर सदारत से असेंबली एहतसाब बिल 2017 पर अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन की सूबाई एहतसाब बिल की मुखालिफत, अपने लोगों को बचाने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। ख्वाजा इजहार का इजहार ख्याल। अमेरिका की डू मोर की रट बरकरार, पाकिस्तान को इमदाद देने से इनकार। पेंटागन ने साल 2016 के लिए इमदादी रकम रोक दी। फैसला हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई न करने से मुताल्लिक अमरीकी वजीर दिफा की रिपोर्ट के बाद किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ किरण रिजवी। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। हम देखेंगे अगले हफ्ते इस फैसले को अनाउंस होना चाहिए। ये मामला उस तरह शायद ना जाए जैसे एक सियासी सतह पे तवक्को की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह ताला सबूत भी निकलेंगे, सबूत भी निकलेंगे और नाल भी होगा। नवाज इसके अलावा सिंध में एहतसाब बिल पर कशमकश, इलेक्शन इस्लाहात बिल क्या है, स्पेन में बुल फाइटर के साथ क्या हुआ और हॉलीवुड की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है पनामा केस से ही मुताल्लिक। पनामा अमल दरामद बेंच ने 5 रोज समाअत करने के बाद अब फैसला महफूज कर लिया है। केस पर हंगामा खत्म होगा या इसमें मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि फैसला सुनाते वक्त वजीर आजम की नाअहली का मामला जेर गौर लाने की गारंटी देते हैं। दोनों फरीकैन सुन ले, अदालत कानून से बाहर नहीं जाएगी। अदालत ने फैसले की हकमी तारीख तो नहीं दी, ताहम कहा कि मुनासिब वक्त पर फैसला सुना दिया जाएगा। पनामा स्कैंडल ने 1 बरस से भी ज्यादा अरसे से मुल्क भर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। JIT रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने केस की 5 समाअतें की। पहली समाअत 17 जुलाई को हुई। सबसे पहले दरखास्त गुजारों के वकला और फिर शरीफ खानदान के वकला ने अदालत के सामने अपने दलाल पेश किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए फैसला महफूज कर लिया। अब तमाम सियासी जमातों को इंतजार है कि फैसला कब आएगा और क्या आएगा।
क्या अदालत बराह रास्त नाअहली का ऑप्शन चुनेगी या फिर ये मामला ट्रायल कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा? क्या वजीर आजम और उनके बच्चों को बेकसूर करार दे दिया जाएगा या वजीर आजम और उनके बच्चों को मजीद मुकदमात का सामना करना होगा जो जाली दस्तावेजात और तौहीन अदालत के मुकदमात भी हो सकते हैं? पनामा केस की कहानी में काफी दिलचस्प मोड़ और उतार चढ़ाव आए। अब इस हंगामा खेज केस का आखिरी मोड़ बाकी है और वो है फैसला। ये फैसला कब आएगा, ये सस्पेंस अभी बाकी है। पनामा केस की समाअत के दौरान जजेस का कहना था कि आइन में पब्लिक ऑफिस होल्डर की दूसरी मुलाजमत करने पर पाबंदी नहीं है। असासे जाहिर करने पर ही वजीर आजम की नाअहली के बारे में फैसला दिया जा सकता है। उनका कहना था कि किसी के बुनियादी हुकूक को रौंदा नहीं जाएगा। अदालत दरख्वास्त गुजारों के हुकूक का भी ख्याल रखेगी। पनामा अमल दरामद केस का ऊंट किस करवट पर बैठेगा ये तो किसी को नहीं मालूम। तहम अदालत ने फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होने की यकीन दहानी करा दी है। समाअत के दौरान बेंच के सरबरा जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि असासे जाहिर न करना बददयानती कहलाएगा। सवाल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का है। उनका कहना था कि मरियम नवाज को बेनिफिशियल मालिक तस्लीम कर ले तो भी जेरे कफालत का मामला आएगा और मरियम नवाज के जेरे कफालत होने के वादे शवाहिद नहीं मिले। सवाल यह है कि क्या जो चीजें दरखास्त में नहीं अदालत को उन पर जाना चाहिए? नई चीजें केस में शामिल करके फरीकैन को सरप्राइज दिया जा सकता है। बारे सबूत शरीफ खानदान पर तस्लीम किया जा चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि कतरी स्प्रेडशीट तो ना इधर की है ना उधर की। अगर अदालत ने ट्रायल से मुतालिक फैसला दिया तो ये फेयर ट्रायल होगा। जस्टिस अजमत सईद ने फॉन्ट के मसले की जानिब भी तवज्जो दिलाई तो वकील ने कहा कि लंदन में छुट्टी के रोज नोटरी तस्दीक हो सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि क्या कतरी शहजादा पेश होने को तैयार है, जिस पर वकील ने बताया कि जीआईटी ने कतरी को वीडियो लिंक की पेशकश नहीं की। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने असेंबली में कहा कि ये हैं वो जराए जिनसे फ्लैट खरीदे और फिर कुछ मशकूक दस्तावेजात स्पीकर को दिए। हम 1 साल से इन दस्तावेजात का इंतजार कर रहे हैं। बेंच के सरबरा ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वालों की आमदन अगर असासों के मुताबिक ना हो तो फिर क्या होगा? पनामा केस में दलाइल देते हुए शरीफ खानदान के वकला का कहना था कि अगर बेटा असासे साबित ना कर सके तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। नीलसन और नेस्कोल ट्रस्ट डीड से मुतालिक कुछ सफाहत गलती से लग गए थे। ये क्लरिकल गलती थी, जाली दस्तावेजात देने की कोई नियत नहीं थी। एक मौके पर अदालत ने अच्छे दलाइल पर हुकूमती वकील की तारीफ भी की। शरीफ खानदान के वकला अदालत में पेश हुए। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि 2004 तक हुसैन और हसन को सरमाया उनके दादा देते रहे। अगर बेटा असासे साबित ना कर सके तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। नेल्सन और नेस्कोल ट्रस्ट डीड से मुतालिक कुछ सफात गलती से लग गए थे। ये क्लरिकल गलती थी जो अकरम शेख के चैम्बर से हुई। जाली दस्तावेजात देने की नीयत नहीं थी। वकील ने बच्चे अपने कारोबार के जिम्मेदार हैं का मौक़िफ़ अपनाते हुए दलाइल मुकम्मल किए तो जस्टिस अजमत ने अच्छे दलाइल देने की तारीफ की। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने दलाइल में कहा कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, असासे जाहिर नहीं किए। FZE कंपनी के चेयरमैन और तनख्वाह की वसूली भी जाहिर नहीं की। वकील तारिक हसन ने दलाइल देते हुए कहा कि इसहाक डार ने GIT से कोई बात नहीं छुपाई। जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि अगर ये ड्रामाई कहानी है तो क्या आप चाहते हैं कि कहानी ड्रामे की तरह खत्म हो? वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस की इस्तदा पर JIT रिपोर्ट की जिल्द 10 कमरे अदालत में खोल दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वॉल्यूम 10 से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन अभी ये वॉल्यूम किसी को नहीं दिखाएंगे। पनामा अमल दरामद बेंच में जब वॉल्यूम 10 खोलने का मामला सामने आया तो यूं लगा कि केस तवालत इख्तियार कर जाएगा, लेकिन अब ये मामला भी झाग की तरह बैठ गया है। दौरान समाअत जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि 10वें जिल्द में GIT के खतूत की तफसील होगी, जिसके बाद GIT रिपोर्ट का सरबे मोहर वॉल्यूम 10 पेश किया गया, जिसका अदालत ने जायजा लिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा कि ख्वाजा साहब, ये वॉल्यूम आपकी दरखास्त पर खोला जा रहा है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को वॉल्यूम 10 की मखसूस दस्तावेज पढ़ने को भी दी। ताहम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वॉल्यूम 10 से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन अभी ये वॉल्यूम किसी को नहीं दिखाएंगे। पनामा केस में वजीर खजाना इसहाक डार के वकील ने 34 साल टैक्स रिकॉर्ड जमा कराते हुए GIT रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हुदैबिया पेपर मिल केस के खारिज होने के बाद भी इसहाक डार के खिलाफ काफी मवाद है। हो सकता है इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
पनामा केस की समाअत के दौरान जब वजीर खजाना इसहाक डार के वकील ने 34 साल टैक्स रिकॉर्ड अदालत में पेश किया तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अब ये डब्बा सारा दिन टीवी की जीनत बनेगा, जिस पर इसहाक डार के वकील बोले जीआईटी ने भी ऐसा ही डब्बा दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया कि जीआईटी में कमाई और ब्राक होल्डिंग की तफसीलात फराहम नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार का बेटा बैरून मुल्क कंपनी से वालिद को पैसे भेजता रहा, क्या पैसे लेना टैक्स बचाने के लिए था? इसहाक डार ने किस बात का इस्तेकाक मांगा? जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जीआईटी में इसहाक डार असासों में इजाफे का जवाब नहीं दे सके। हुदैबिया पेपर मिल्स केस के खारिज होने को तस्लीम भी कर लें तो भी इसहाक डार के खिलाफ काफी मवाद है, हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। वकील ने जीआईटी रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए दलाइल दिए कि रिकॉर्ड के बगैर जीआईटी कैसे नतीजे पर पहुंच सकती है, बिला वजह एहतसाब में घसीटना कबूल नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि 5 सालों में 9 मिलियन से 835 मिलियन इजाफा हुआ। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि क्या इसहाक डार माजी की तरह एक बार फिर शरीफ खानदान के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं? बहुत ज्यादा तफसील भी कहानी को बर्बाद कर देती है। सलमान अकरम राजा ने आज न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि सियासी बुनियाद पर नहीं बल्कि कानूनी तकाजे होते हैं जिनके तहत फैसला आएगा। अभी 2-3 हफ्ते फैसला आने में मजीद लगेंगे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। आइन के कुछ कायदे हैं, कुछ पैराए हैं, कौन सा मामला किस अदालत में तय होना है, किस तरह तय होना है, वो बात अदालत के मद्देनजर है। और बारहा आज उसका इजहार किया गया कि बहुत सी बातें जो हैं जो की जा रही हैं आज वो ऐसी नहीं हैं जो इस मुकदमे का हिस्सा हों। उनके लिए एक दूसरी अदालत में या किसी इलेक्शन कमीशन में कोई ना कोई कार्रवाई करना होगी, यहाँ पे नहीं। लिहाजा ये बात अदालत के सामने होगी जब फैसला लिखा जाएगा। भाई साहब, कितना टाइम लग सकता है आपके ख्याल में? कब तक ये वर्डिक्ट? कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3 हफ्ते मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए। पनामा मुकदमे की 3 मराहिल पर मबनी तवील समाअत मुकम्मल हुई तो मुकदमा दायर करने वाली अपोजिशन ने मुतवक्के फैसले से वाबस्ता अपनी तवक्कात का इजहार किया। उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार करने के साथ साथ मामले की अहमियत पर भी इजहार ख्याल किया। सबूत भी निकलेंगे, तबूत भी निकलेंगे और नायल भी होगा नवाज। ऐसा फैसला हो जिसके नतीजे में पाकिस्तान करप्शन से पाक हो जाए। मुझे उम्मीद है कि अदालत उस्मा पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेगी। अब नविश्ता दीवार है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, उनके जो दूसरे रुफका है वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। जख्मी शेर अब खंबा नोच रहा है, ये अफसोस की बात है। इसके नतीजे में पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान आइन और कानून से चलेगा या पाकिस्तान शख्सी हुक्मरानी में चलेगा। जिस तरीके से मईशत के हालात है, ये फैसला ज्यादा देर महफूज नहीं रहेगा। ये फैसला ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से 10 दिन तक महफूज रहेगा। पनामा मुकदमा की आखिरी समाअत के बाद हुकूमती टीम बज़ाहिर मुतमईन है, लेकिन अवामी अदालत की भी बात कर रही है। अपोजिशन की कानूनी जंग की कमजोरी का भी दावा है। पहले भी कहा है, यहाँ से इक़्तिदार नहीं, यहाँ से इंसाफ मिलता है। सिवाय इसके कि 2018 में अवाम के पास जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं। अवाम के दिलों पर और जहनों पर आपके झूठे इल्जामात का कोई असर नहीं। पाकिस्तानी अवाम ये मामला देख रही है, हम बड़ी अच्छी तरह से इसे पहचानते हैं। जो ये इस्तीफे देने की मुहिम यकलख्त रातों रात बर्पा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ये जाहिर कर दिया कि JIT की रिपोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट और जजेस के ऊपर बाइंडिंग है। जो सियासी यतीमों का मेला लगा हुआ था, उनका आसरा भी आज खत्म होने जा रहा है। नवाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि तमाम चोरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। 20 अक्टूबर 2016 से शुरू होने वाली कानूनी जंग इख्तिताम को पहुंची। इस अरसे में कई इदारों के सरबराह और सिविल सर्वेंट्स मुतनाज़ा बने। ये रिपोर्ट देखिए। JIT रिपोर्ट पेश करती है तो हमारा ख्याल है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनी। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगाएं इनके ऊपर। क्या किया JIT ने? एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के तहत वो तो निसार अली के मातहत है। JIT जस्ट ड्रामा, कोई सबॉर्डिनेट अपने मालिक की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता।
सबसे ज्यादा अताब में चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी आए, जिन पर रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम लगा और वो गिरफ्तार भी हो गए। नैब के चेयरमैन पर भी जानिबदारी के हवाले से उंगलियां उठी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये तक कह दिया कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकते। केस की तफ्तीश करने वाली JIT के अरकान भी मुतनाज़ा बने। स्टेट बैंक के नुमाइंदे आमिर अजीज पर इल्जाम लगा कि वो मुशर्रफ दौर में हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से की गई तहकीकात करने वाली नैब टीम का हिस्सा थे। SECP के बिलाल रसूल को ये कहकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई कि वो मियां मोहम्मद अजहर के भांजे और PTI के सपोर्टर हैं। JIT के सरबरा और FIA के एडिशनल DG वाजिद जिया पर भी जानिबदारी के इल्जामात लगते रहे। टीम में शामिल नैब के इरफान नईम मंगी और ISI के नोमान सईद को भी हुकूमत की जानिब से क्लीन चिट न मिल सकी। IB पर JIT मेंबरान की इंटेलिजेंस करने के इल्जामात लगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन नैब के हवाले से जजिस के रिमार्क्स पर अपोजिशन ने इन अफराद को खूब आड़े हाथों लिया। JIT भी अपनी तफ्तीश के दौरान इदारों की जानिब से ताउन न करने का शिकवा करती रही। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस का फैसला महफूज होते ही हुक्मरान जमात नून लीग और अपोजिशन जमातों के लीडर्स और सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास हुए। अहम बैठकों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का गैर रस्मी मशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी निसार भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम करने और तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि अदालत के सामने हमेशा सर झुकाया है, आइंदा भी बेहतर फैसले की तवक्का है। बनी गाला में PTI क़यादत भी सर जोड़कर बैठी। इमरान खान को पनामा केस की आखिरी समाअत पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PTI का कहना था कि नवाज शरीफ के पास रुखसती के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर आजम ने फैसला करना है कि मनसब सजा के बाद छोड़ना है या पहले। पीपल्स पार्टी भी सरगर्म रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद पीपल्स पार्टी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेगी।